Hey guys, what's up? Assalamu alaikum. This is Kev from Kev's family. Welcome to my channel. स्कॉटलैंड हॉलीडे सीरीज़ की सेकंड एपिसोड में आपको खुशामदीद। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये है स्कॉटलैंड का ब्यूटीफुल टाउन, इसे कहते हैं गो रॉक। बहुत ही खूबसूरत टाउन है। हमने सुबह सफ़र का आगाज़ नाश्ते के बाद तकरीबन 8 बजे किया था। हमारी अगली मंजिल एडिनबरा थी। हम जहाँ ठहरे हैं वो जगह ग्लासगो से तकरीबन 30 मील के फासले पे है। टाउन का नाम गो रॉक है। बहुत ही खूबसूरत और दिलकश टूरिस्ट मकाम है। वहाँ से आगे छोटे छोटे जजीरे हैं। और वहाँ जाने के लिए सिर्फ फेरी इस्तेमाल की जाती है, ज़मीनी रास्ता कोई नहीं है। पब्लिक पार्किंग में कार पार्क की और दरिया के किनारे कुछ खूबसूरत तस्वीर ली। ये जगह देखने से ताल्लुक़ रखती है, बहुत ही खूबसूरत और दिलकश है। दरिया के दूसरे किनारे पे जो जजीरे आबाद हैं वहाँ पहाड़ों पे सूरज की किरणें फैली हुई थी और बहुत ही दिलकश नज़ारा पेश कर रही थी। फिर हमने अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ किया तो बेगम ने वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू की। इतना खूबसूरत मंज़र नज़रों के सामने था। सामने सब्ज़े से भरे पहाड़, फिर दरिया में छोटी बड़ी कश्तियाँ। हमारा दिल ही नहीं चाह रहा था कि इतनी खूबसूरत टाउन को छोड़ के जाएं, लेकिन हमने स्कॉटलैंड के दूसरे शहर और टाउन की भी सैर करनी थी। यहाँ यूके में मशहूर है कि मौसम का कुछ पता नहीं होता। आप खुश नसीब होते हैं कि अगर आसमान पे हल्के हल्के बादल हों और धूप निकली हुई हो, जैसा कि आज का दिन था। हमारी मंजिल एडिनबरा थी, इसीलिए हम ग्लासगो में नहीं रुके, बस थोड़ी बहुत तस्वीर ली। ये ग्लासगो शहर की तस्वीर हैं। ग्लासगो दूसरे शहरों के मुकाबले में जदीद तामीरात पे बना हुआ है। वहाँ बहुत सारी लंबी लंबी खूबसूरत इमारतें शीशों की बनी हुई हैं। एडिनबरा जाने के लिए हमने M8 मोटरवे का इंतखाब किया। ये तकरीबन 74 माइल्स का रास्ता है, लेकिन ट्रैफिक ना होने की वजह से हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मोटरवे के दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत मंजर था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। ये मंजर हम कभी नहीं भूल सकते। बहुत ही साफ़ सुथरे रोड और मोटरवे थे। शायद इसीलिए स्कॉटलैंड को दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क कहा जाता है। आसपास का नज़ारा देखते देखते हमें पता ही नहीं चला और हम एडिनबरा पहुंच गए। एडिनबरा एडिनबरा स्कॉटलैंड का एक तारीखी शहर है। हम तकरीबन 1.5 घंटे में एडिनबरा पहुंचे थे। शहर में एक ऐसी जगह है जिसे फूलों का बाग कहा जाता है। वहाँ से हम सीधा फूलों के बाग रॉयल बॉटनिक गार्डन गए। ये बहुत ही बड़े रकबे पे है। वहाँ मुख्तलिफ़ इक़साम के फूलों की नुमाइश की जाती है। वहाँ हमने बहुत से मुख्तलिफ़ इक़साम के फूल देखे और हमने बहुत सारे फूलों की खूबसूरत तस्वीर ली। हम इतने खूबसूरत मंज़र को देख के बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। ऐसा दिलकश नज़ारा इन आँखों ने पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ तस्वीरों का मुकाबला भी हो रहा था, जिसकी फ़ीस थी 25 पाउंड। हमने कंपटीशन में भी हिस्सा लिया, लेकिन क्योंकि हमारे पास DSLR कैमरा नहीं था, इसीलिए हम कामयाब ना हो सके। ये तस्वीर हमने सैमसंग के मोबाइल से उतारी हुई हैं।
अगर हमारे पास DSLR कैमरा होता तो उसका रिज़ल्ट इससे भी बहुत अच्छा होता, लेकिन हमें खुशी है कि हमने इतनी अच्छी तस्वीर उतारी। आप ख़ुद भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी तस्वीर ली गई हैं एक आम से कैमरे से। फिर हम वहाँ से सीधा टाउन सेंटर के लिए रवाना हुए। एडिनबरा शहर की तारीख का अंदाज़ा उसके तारीखी इमारतों से ही लगाया जा सकता है। कदीम इमारतें कदीम पत्थरों पे खड़ी हुई। टाउन सेंटर में एक दुकान पे पहुंचे जो 12वीं सदी के जंगी सामान की वजह से मशहूर था। वहाँ लोहे का हेलमेट और बहुत सारी तलवारें दीवार पे लटकी हुई थी जो कि एक खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। ये लोहे के हेलमेट और तलवारें पुराने वक्त में जंग लड़ने के दौरान इस्तेमाल किए जाते थे। हमने इन तलवारों के साथ बहुत सारी तस्वीर ली। छोटे छोटे स्टैचू भी थे। लोहे का लिबास भी था जो कि जंग में दुश्मन से महफूज रखने का काम आता था। फिर हमने स्कॉटलैंड का मशहूर कौमी लिबास भी देखा जिसकी कीमत तकरीबन 500 पाउंड थी। फॉर हस्बैंड एंड फॉर वाइफ बुक्स भी देखी। फिर हम वहाँ से मेन टाउन सेंटर की तरफ गए। वहाँ पे कदीमी चर्च और इमारतें भी देखी जो कि तकरीबन 600 से 700 साल पुरानी थी। तारीख गली, खूबसूरत सा शहर। एडिनबरा का किला जो कि खासा मशहूर और कदीमी है, उसकी मुरम्मत का काम जारी था। कुछ खूबसूरत तस्वीर ली गईं एक यादगार के लिए। ये किला है जिसकी तामीर का काम हो रहा था। वहाँ से थोड़ी फासले पे स्कॉटलैंड की नेशनल लाइब्रेरी थी। टाउन सेंटर में थोड़ी बहुत तस्वीर ली। वहाँ से थोड़े ही फासले पे लाल रंग का पुल नज़र आया जो कि फोर्ट ब्रिज के नाम से बहुत ही मशहूर है। टाइम का एहसास ही नहीं हुआ कि कब शाम हुई और सूरज अपनी रोशनी को मानंद करते हुए आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ गुरूब होने लगा था। और हम बहुत थकन भी महसूस कर रहे थे क्योंकि कल का दिन भी बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाला था, क्योंकि कल हम पर्थ और गिरदोनवा के शहर की सैर करनी थी। आसमान पे चांद भी साफ नज़र आ रहा था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एपिसोड 3 में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।